कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल का चरित्र और हकीकत इस शीश महल में दिखाई देती है। जिस शीश महल का वो दिल्ली की जनता से छुपाना चाहते थे, नहीं चाहते थे कोई देख पाए, पब्लिक डोमेन में एक इन्वेंट्री आई है और हैरान करने वाली है अरविंद केजरीवाल, आपकी ईमानदारी का जो सर्टिफिकेट उस शीश महल से निकल के आ रहा है। शीश महल, भ्रष्टाचारी शीश महल, 1-1 करोड़ रुपए की रेलिंग कौन लगाता है जी? जो ये कहते थे कि मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, 5 करोड़ 60 लाख के पर्दे कौन लगाता है जी? जो अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खा रहे थे कि हम सरकारी सुविधाएं छोड़ देंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे। 4 लाख रुपए की वो कुर्सी जिसपे साहब बैठ के बातें किया करते थे, वो मसाज वाली कुर्सी। 70 लाख के दरवाजे भी हैं उस शीश महल में, 9 लाख का फ्रिज है और 65 लाख के 16 टीवी। अब एक घर में 16 टीवी कौन लगाता है भाई साहब? हमें तो समझ में आता नहीं कि उस टीवी में क्या देखते होंगे, दूसरे में क्या देखते होंगे। ये है अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की कहानी। और एलईडी लाइट 30 लाख रुपए की, और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं टॉयलेट सीट, उस पर मुझे हैरानी होती है। एक घर में 1 या 2 टॉयलेट सीट्स होती हैं, यहाँ सुनने में आ रहा है कि 10 से 15 थी, और एक टॉयलेट सीट 12 लाख रुपए की। 12 लाख की टॉयलेट सीट पे अरविंद केजरीवाल क्या करते थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हैरानी इस बात की है कि आज तक हम सुना करते थे कि यूपी के पूर्व एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिनके बारे में ये चर्चा थी कि टूटियां उनके घर से गायब हो गई थी, सरकारी घर से। इनके घर से तो वो 12 की 12 या 15 जितनी भी हैं वो टॉयलेट सीट गायब हो गई है, जो एक सीट 12 लाख की है। करोड़ों रुपए की टॉयलेट सीट कहाँ चली गई कोई नहीं जानता। इसका जवाब या तो वो श्रीमान देंगे जो उन टॉयलेट को यूज़ किया करते थे, या पीडब्ल्यूडी के अधिकारी देंगे कि आखिर वो टॉयलेट सीट गई कहाँ। उसका तो म्यूजियम बनाना चाहिए मुझे लगता है शीश महल का, कि उस पर लिखना चाहिए कि एक आदमी जो शीला दीक्षित के घर जब 10 एसी लगे थे तो उसका कहता था हाय इसका बिल कैसे कौन देता होगा, दिल्ली के टैक्स का पैसा जाता है, लेकिन ये जो अय्याशी का सामान अरविंद केजरीवाल तुमने लगाया है ये किसके पैसे से लगाया, इसका जवाब तुम्हें देना होगा। आतिशी मार लेना, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 10 साल से आप दिल्ली में कर क्या रहे हैं? आपके भ्रष्टाचारी जो जमानती पे छूटे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो क्या कर रहे थे? ये पोल्यूशन कोई एक दिन की समस्या नहीं है। जब से आप आए तब से पोल्यूशन इसी तरह से और बुरे से बुरे हालत में जा रहा है। आप बताइए ना, आपने आज तक किया क्या है? और जिस पंजाब सरकार को आप एक दुर्योधन की तरह बचाना चाहते हैं, जैसे धृतराष्ट्र अंधा था अपने बच्चे को बचाने के लिए, आप भी पंजाब सरकार की नाकामियां पराली को बचाने के लिए एक तरह से जिसे कहते हैं दिल्ली को बेड़ा, दिल्ली के लोगों को नरकी जीवन में डाल रहे हैं। आपको दिल्ली के लोगों की परवाह नहीं है, आपको पंजाब की परवाह है, क्योंकि वहां से आपको सरकार चलाने का सामान मुहैया होता है। दिल्ली में आज सड़कों की क्या हालत है? आतिशी मार लेना, किसने खराब की? वो किसका ठीक काम था उसे ठीक करना? आपका काम था। आज गड्ढों की वजह से डस्ट पोल्यूशन होता है, वो एक बहुत बड़ा कारण है पोल्यूशन का। और आप कहते हैं कि आपके मंत्री बोल रहे हैं कि मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन हमें तो दिखती नहीं। वो 20 करोड़ की लागत से जो आपने स्मोक टावर बनाया था वो आज एक कब्रगाह की तरह खड़ा हुआ आपको मुंह चिढ़ाता है। किसके पैसे लगे थे उसमें? दिल्ली की जनता के पैसे लगे थे। प्रदूषण को लेकर आपने गंभीरता से कभी कोई काम किया नहीं, कोई विजन देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने रखा नहीं है। और जरा माँ यमुना की हालत भी देख लीजिए। पल्ला दिल्ली का एक बॉर्डर है ना, वहां तो यमुना साफ है, लोग नहाते भी हैं, पानी भी पीते हैं, लेकिन क्या कारण है कि कालिंदी कुंज आते आते वो नाला बन जाता है? ये आपका भ्रष्टाचार है। जो नाले आपको बंद करने चाहिए थे, जो एसटीपी प्लांट आपको लगाने चाहिए थे, वो आपने नहीं लगाए। अब कहीं हरियाणा आके बीच में पानी डालता होगा गंदा, क्योंकि आपको दूसरे राज्यों पर दोष डालना है। अपनी नाकामी, अपनी असफलता और अपनी चोरी, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी, उनके मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना और बाकी लोग इस तरह के झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन दिल्ली को लेकर, प्रदूषण को लेकर किसी विजन की बात नहीं करता। आप तो सत्येंद्र जैन, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आप तो मत ही बोलिए तो अच्छा है। आप जेल जाकर भी मसाज करा सकते हैं। आप तो महान आदमी है भाई साहब। आपको यमुना की सफाई, आपने तो पूरी दिल्ली की जनता की जेब साफ कर दी। क्या हवाला रैकेट चलाया आपने, कमाल कर दिया भाई साहब। और जो जेल के अंदर आपने सुविधाएं भोगी हैं, क्या क्या आपको खाने में मिलता था और किस तरह की मसाज आप कराते थे, आप तो अपने पूरी दिल्ली की जनता के लिए एक उदाहरण है। आपको तो किसी म्यूजियम में दिखाना चाहिए।